हजारों सनातन धार्मिक माताओं बहनों की इज्जत को लूटा, उसकी पूजा करते हैं। शायद उन लोगों को अपने राम पर, कृष्ण पर, शिव पर, दुर्गा पर भरोसा नहीं रहा। समझ गए होंगे, ना समझे हो तो बता दें। साईं कैसे भगवान हो सकता है तुम्हारा? वो दुष्ट था, अत्याचारी था, वो कैसे भगवान हो सकता है? और यहाँ तक जहाँ भगवान की पूजा होती है वहां पर उसका फोटो लगाए, उसकी पूजा करते। चलो थोड़ी देर के लिए यदि हम मान ले कि आप संत मान करके घर में उसका फोटो लगाए हैं, तो आपके सनातन धर्म में क्या ऋषि महर्षि संतों की कमी है? वेद व्यास जी आपको 18 पुराण 4 वेद देकर के गए, किसके घर में पूजा स्थल पर वेद व्यास जी की फोटो लगी है, पूजा करते हैं। वाल्मीकि जी जो आपको रामायण देकर के गए, किसके घर में वाल्मीकि जी की फोटो लगी है? जो रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ को देकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास पूजा स्थल पर कौन फोटो लगाए? चलो इनकी बात जाने दो। जिन ऋषि का रक्त तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जब पूजा पाठ के समय जिस ऋषि का तुम गोत्र बताते हो, संकल्प के समय जिस ऋषि का रक्त तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, क्या उस ऋषि का फोटो तुम्हारे घर में है पूजा स्थल पर? व्यास का मंदिर नहीं बना होगा, कहीं बाबा गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर नहीं बनवाया गया होगा। जो इतने बड़े बड़े ऋषि वहां से आपको रास्ता दिखाने के लिए वेद पुराण शास्त्र दे करके गए, उनका मंदिर नहीं बनता होगा। जिनका रक्त जिस ऋषि का आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है, उस ऋषि का मंदिर आप नहीं बनवाते होंगे, लेकिन उस साईं अत्याचारी दुराचारी पापी का मंदिर हर शहर में आज बनता है। कौन बनवा रहा है? हम आप ही बनवा रहे हैं, हम आप ही पूजा कर रहे हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जिस घर में साईं का फोटो लगा होगा, इतनी टाइम ही रात्रि में जब घर जाना तो निकाल करके नाली में फेंकना उसको, और साईं से कह देना महाराज जी बताए जो बिगाड़ना है वो आकर के हमारा बिगाड़े। ऐसे हमारे यहाँ क्या देवी देवताओं की कमी है? 33 कोटि के देवता है, ऋषि महर्षियों की क्या कमी है? संत महात्माओं की क्या कमी है? यदि संतों के ऊपर श्रद्धा है, तमाम ऋषि महर्षि संत हैं, उनकी आराधना करो, पूजा करो। क्या आपने सनातन धर्म के देवी देवताओं ऋषि महर्षियों पर से विश्वास उठ गया जो आज उस दुष्ट साईं की हम पूजा करें? क्यों करें? न हमारे उस सनातन धर्म का है। आपको बता दें, शिव पुराण में एक कथा आती है। शिव पुराण की कथा है, एक तारकासुर का उद्धार स्वामी कार्तिकेय ने कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारक, कमलाक्ष और विद्युन्माली। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की कथा है। ये तीनों बहुत कठिन तपस्या की और कठिन तप करके ब्रह्मा जी से ये अमृत का वरदान मांगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम ही अमर नहीं है तो हम आपको अमृत का वरदान कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारा भी शरीर एक दिन पूरा होगा, हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम ही अमर नहीं है, तुमको अमृत का वरदान कैसे दे सकते? तो तीनों ने कहा ठीक है, आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो हमको आप तीनों भाइयों के लिए ऐसे नगर का निर्माण करके दें जिसमें हम रहें और
कोई तीनों लोकों में, नगर में हम रहे, तीनों लोकों में कोई हमको पराजित न कर सके। ब्रह्मानंद जी कहा तीनों के लिए 3 नगर ब्रह्मा जी निर्माण करके दिए। स्वर्ग में तारक के लिए रजत नगर का निर्माण कराए, स्वर्ण नगर का। कमलाक्ष के लिए आकाश में रजत नगर का निर्माण कराए, और विद्युत मालिक के लिए पृथ्वी पर लौह का नगर निर्माण कराए। तीनों रहने लगे, और ये तीनों भाई सनातन धर्म को मानते हुए अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। लेकिन अब दैत्य हैं, स्वभाव तो कोई बदल नहीं सकता। धर्म का पालन तो अपने पूर्ण रूप से कर रहे हैं, लेकिन अब स्वभाव तो बदला नहीं जा सकता। स्वभाव तो दैत्य का ही है, दैत्य के पुत्र हैं। तो ये आए दिन तीनों भाई स्वर्ग पर आक्रमण करते, देवताओं की पिटाई करते, और फिर आकर के अपने नगर में निवास करने लगे। देवता बड़े परेशान। देवता लोग सब जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किए। देवता जब ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किए तो ब्रह्मा ने कहा कि हम तो वरदान दिए, हम कुछ कर नहीं सकते। तो सब जाकर के भगवान शिव के पास में पहुंचे। तो भगवान शिव देवताओं से कहे कि उन तीनों पर इस समय हम भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तीनों अपने धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, अपने सनातन धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए वो अपने साम्राज्य को चला रहे हैं। इसलिए यदि हम भी जाएंगे युद्ध करने के लिए तो उन तीनों से मैं भी पराजित हो जाऊंगा। यत्र पुण्येन प्रवर्तेत हन्तव्यो वधै क्वचित् तावतेनैव हन्तव्या यावद् भक्तिस्कृतश्च मे। भगवान शिव ने कहा कि जब तक वो हमारी भक्ति कर रहे हैं तब तक हमारे में भी वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको पराजित कर सकूं। सब देवगण भगवान विष्णु के शरण में गए। आप ही हमारी रक्षा करें, आपका दायित्व है सबकी रक्षा करना। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातनः। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातनः। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पूर्ण रूप से सनातन धर्म पर जो विश्वास करने वाले हैं, तत्र दुखम न जायेत सूर्य दृष्टे यथा तमः। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म को मानने वाले के समीप में कोई भी प्रकार का कष्ट आ ही नहीं सकता। तो हम तीनों पर आक्रमण करके कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो महाराज क्या हम लोग आए दिन ऐसे ही उन तीनों भाइयों से मार खाते रहे? आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु, एक बड़ी लंबी कथा है, बस थोड़ा संक्षेप में। नारद जी को बुला करके एक मुंडी नाम के सन्यासी के द्वारा इन तीनों भाइयों को सनातन धर्म से विचलित करके दूसरा धर्म पकड़ा दिया। पाखंड का धर्म, जैसे कि साईं का पूजा पाखंड ही तो है, इधर से मुड़ करके उधर। और जब दूसरा धर्म ये पकड़े तीनों भाई, तो शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव एक ही वार में, अपने एक ही त्रिशूल के वार में तीनों भाइयों के सहित तीनों नगर को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। लेकिन जब तक वो अपने धर्म पर चल रहे थे, जब तक वो सनातन धर्म को मान रहे थे, तब तक भगवान विष्णु, भगवान शिव में भी हिम्मत न पड़ी, ब्रह्मा में भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके तरफ आंख उठा करके देखे। धर्मो रक्षति
यदि आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। तो आज भगवान विष्णु दक्ष से कहते हैं कि आपने जो कर्म किया है वो विनाश का ही काम किया। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजे, जो पूजनीय है उसकी पूजा न करके जो अपूजनीय है उसका पूजा करना, उसको प्रणाम करना, ये भी एक अपराध है, वो भी एक अपराध है। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। दक्ष गिड़गिड़ा रहा था लेकिन और इधर जो ऋतिक थे, ऋषि महर्षि थे, संत महात्मा थे, वो भी जब आकर के भगवान विष्णु के शरण में गिरे कि देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो रज्यज्ञमे दक्षस्य यज्ञोषितं न संशयः। जब ऋतज ऋषि महर्षि भी आकर के भगवान विष्णु के शरण में प्रार्थना करने लगे कि आप यज्ञ स्वरूप हैं, यदि आप नहीं रक्षा करेंगे तो हम ऋषि महर्षि संतों का की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि भगवान शिव के क्रोध से यदि आप चाहें तभी हम लोगों की रक्षा हो सकती है। तब तक वीरभद्र अपने सेना के साथ में पहुंच गया और जितने भी वहां पे सबको मारना पीटना सबको प्रारंभ कर दिया। और भगवान विष्णु जब वीरभद्र के सामने आए तो वीरभद्र भगवान विष्णु से कहता है यथा शिव तथा तुम यथा तुम च तथा शिवा इति वेदाः वर्णयन्ते शिवा शाश्वतो हरे। भगवान विष्णु जब वीरभद्र के सामने आए, वीरभद्र संपूर्ण यज्ञ को विनष्ट कर चुका है और दक्ष प्रजापति के सर को भी धड़ से अलग कर चुका है। दक्ष प्रजापति का जो सर है वो यज्ञ कुंड में डाल दिया और वीरभद्र के सम्मुख अब भगवान विष्णु जब आए तो वीरभद्र ने कहा कि आप हमारे आगे से हट जाएं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा है कि कोई भी सामने आए किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी हो। तत्रात विष्णुर ब्रह्मा वा सचेसो यमोपि वा। वीरभद्र ने कहा कि शिव की आज्ञा है कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे यम हो, चाहे इंद्र हो, कोई भी आ जाए तत्सर्वान् पातयस्व, प्रयत्न करके सबको समाप्त कर देना है। वैसे आप में और शिव में कोई अंतर नहीं है। वीरभद्र भगवान विष्णु से कहता है कि यथा शिव तथा तुम, जो शिव है वही विष्णु है, जो आप हैं वही शिव हैं, वो मैं जानता हूँ। यथा शिव तथा तुम ही यथा तुम च तथा शिवा। जो आप हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही आप हैं, ऐसा वेद वर्णन करता है, शास्त्र वर्णन करता है। इति वेदाः वर्णयन्ति शिवो शाश्वतः हरे। लेकिन फिर भी आप हमारे आगे से हट जाएं तो ज्यादा ठीक है। भगवान नारायण ने कहा कि हम ऋतजों को, ब्राह्मणों को, ऋषि महर्षियों को वचन दे चुके हैं रक्षा के, इसलिए उनकी तरफ से हमको तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक काम करो कि तुम हमको इतना मार करके बाणों से इतना घायल कर दो कि मैं रण छोड़ करके भाग जाऊं। मैं जहां से युद्ध स्थल से छोड़ करके भाग जाऊं। वीरभद्र ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु वहां से अंदर ध्यान हो गए और वीरभद्र यज्ञ विध्वंस जय दिन कीना सकल सुरन विधि वत फल दीना। यज्ञ विध्वंस जय
दक्ष गति सोई है जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख के होई जस कछु शंभु विमुख के होई जस कछु शंभु विमुख के होई। वीरभद्र भद्रकाली जितने भी वहां पर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, दत्त के सहित सबको यथा उचित सबको दंड दिए, यज्ञ विध्वंस किए। और इधर फिर भी भगवान शिव का क्रोध शांत न हो रहा। भगवान विष्णु के साथ में सभी देवगण ब्रह्मा भी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव से सब प्रार्थना करते हैं कि यदि भगवान शिव का क्रोध शांत न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगा। सब जाकर के प्रार्थना करते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ 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 आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू कैलाश के निवासी। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तुमने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी आयो शरण भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार भोले। राखों के ढेर का पठान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का चपटी विभूत में
धार मोक्ष धार ओमकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारी तार 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 तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हम क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे बस गए हैं तिलोक शंभु तेरे दान से बस गए हैं तिलोक शंभु तेरे दान से बड़ा है तेरा दान बाबा बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ कैलाश के निवासी नम बार बार कैलाश के निवासी नम बार बार हो कैलाश के निवास हो कैलाश के निवास कैलाश के निवासी भगवान विष्णु के साथ में ब्रह्मा सभी देवगण कैलाश पर्वत पर जा करके भगवान शिव से जब प्रार्थना की तो भगवान शिव का तो स्वभाव ही है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान शिव जितना जल्दी नाराज होते हैं उससे ज्यादा जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक कथा आती है वृकासुर की जिसको भस्मासुर कहते हैं। वो वृकासुर ब्रह्मा जी के पास जा करके पूछा कि देवों में आप विष्णु और शिव में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी प्रसन्न तो भगवान शिव ही होते हैं। तो वृकासुर आकर के भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव कुछ ही दिनों में प्रसन्न हुए और पार्वती के साथ में वरदान देने के लिए आए। तो वृकासुर को भगवान शिव ने कहा कि आपने भक्ति भावना से हम प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हैं मांग लो। तो वो वृकासुर भगवान शिव के साथ में पार्वती को देख करके वो वरदान तो भूल गया। वो पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए भोले बाबा से कहा कि आप हमारे भक्ति भावना से प्रसन्न हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसके सर पर हाथ रखें वो जल करके राख हो जाए। तो इसीलिए वरदान मांगा कि हम ये वरदान दे दें और बाबा के ऊपर हम हाथ रख दें, पार्वती को हम प्राप्त कर दें। कात नाया कि भैया भस्मासुर है यो कहा मैंने हमारे
घर संपत्ति सब यूज करके हम ही के यहाँ समाप्त की चाहता है। शिव का वरदान प्राप्त करके शिव को ही वो समाप्त करना चाहता है। भगवान शिव तथास्तु कह दिए। अब जो ही तथास्तु कहे वो भगवान शिव के ऊपर हाथ धरने के लिए दौड़ा। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। अब भोले बाबा को तीनों लोकों में दौड़ा डाला। आगे आगे भाग रहे हैं कि वरदान दिए हैं भाई तो झूठा कैसे हो सकता। आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए थे, क्षीर सागर में मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी कहती अनायास आप आज हंस रहे हैं। नारायण ने कहा कि भोले बाबा को देख लो, बस कोई थोड़ा सा गया टूटा छत है कि चाहे गलपत्री कटी फिकी है, चढ़ाया वो प्रसन्न हो जाएगा। आज बाबा को पता लगेगा। थोड़ा सा कोई पूजा